नमस्कार, लीडिंग गुरु में आपका पुनः स्वागत है। हिंदी के क्रम में आज यण स्वर संधि को हम पढ़ेंगे। संधियों में दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और गुण स्वर संधि को मैंने पढ़ा दिया। आज यण स्वर संधि को देखेंगे। इसमें क्या होता है, जब प्रथम पद के अंत में ई, उ या र आए और इसके बाद जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम जो स्वर होता है कोई असमान स्वर आए। असमान का मतलब छोटी या बड़ी के बाद छोटी बड़ी ना आए, ठीक है। अर्थात प्रथम पद में ई, उ और रा आए और दूसरे पद में ई, उ और रा के अलावा कोई दूसरा स्वर आए, ठीक है। इसमें देखें, यदि प्रथम पद में ई और ई आए, इसके बाद कोई असमान स्वर आता है। असमान स्वर का मतलब है ई, उ और रा के अलावा, तो ई और ई का या हो जाता है। और यदि प्रथम पद में उ या बड़ा उ हो और इसके बाद कोई असमान स्वर आता है तो उ और उ के स्थान पर वा हो जाता है, ठीक है। और र के बदले रा हो जाता है, ठीक है। मतलब बस ये ध्यान रखें कि असमान स्वर होना चाहिए। देखो अभी आपको समझ में आएगा। जैसे प्रथम पद के अंत में क्या हो, ई, और दूसरे पद के प्रथम में क्या हो, आ स्वर, तो क्या हुआ, असमान स्वर हुआ। ई और आ असमान है, सेम तो नहीं है, तो ई के बाद आएगा तो या हो जाएगा, ठीक है। ई के बाद उ आएगा तो यू हो जाएगा। ई के बाद बड़ा आएगा तो या हो जाएगा। यदि ई के बाद ए आता है तो ये हो जाएगा। ई के बाद अंग आता है तो यंग हो जाएगा, ठीक है ना। आगे इसमें देखेंगे, समझ में आ जाएगा। और जो ये उदाहरण हैं मोस्टली जो कंपटीशन परीक्षा में पूछे गए वही वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे यदि प्लस अपि, यद्यपि, ये क्या है, यह छोटी ई आई और यहाँ पर क्या आया, तो ये क्या होता है, जो प्रथम पद का जो अंतिम अक्षर होता है वो आधा हो जाता है, ठीक है। तो यदि प्लस अपि यद्यपि, अधि प्लस अयन अध्ययन, अधि का क्या हुआ, ये आधा अक्षर हो गया और ये क्या हुआ, या, आ का क्या हो गया, या ने, अधि या ने, अध्ययन, ठीक है। अति अधिक, तो ये क्या हो जाएगा, अधता हो जाएगा। और ये या, तो अत्यधिक। यदि छोटी के बाद बड़ा आता है तो बड़ा या हो जाता है। इति प्लस आदि, तो ये क्या हुआ, आधा अक्षर हो गया और ये क्या बन गया, या बन गया, तो इत्यादि। अति प्लस आचार तो अत्याचार, ये आधा हो गया और ये बड़ा या बन गया। अग्नि प्लस आशय तो अग्नाशय। यदि उ के बाद ई के बाद उ आता है तो यू हो जाता है। जैसे प्रति प्लस उत्तर, प्रत्युत्तर, ये क्या है, छोटी ई और ये क्या है, छोटा उ, तो ये आधा अक्षर हुआ और यहाँ उ का क्या हो गया, यू, प्रत्युत्तर। पति प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार, ठीक है। ये आधा था और ये छोटा यू, या पर छोटी की मात्रा। उपरि प्लस उक्त तो उपर्युक्त, आधा हो गया ये, या में छोटी की मात्रा तो उपर्युक्त। अभि प्लस उदय, ये आधा भा हो जाएगा, ये छोटा यू, अभ्युदय। वि प्लस उत्पत्ति, व्युत्पत्ति। यहाँ यदि ई है और ई के बाद बड़ा ऊ आता है तो यू हो जाता है, ठीक है। तो नी प्लस ऊन, न्यून, मोस्टली ये पूछा जाता है परीक्षा में, क्योंकि जब हम न्यून देखते हैं तो दिमाग हमारा चकरा जाता है कि इसका क्या संधि विच्छेद होगा। तो नी प्लस ऊन, तो नी में क्या होगा, ये छोटी है
तो ना आधा बन जाएगा, ये बड़ा यू हो जाएगा। वाणी प्लस उर्मी, वाणी उर्मी, छोटी ई बड़ा ऊ। प्रति प्लस ऊषा, प्रत्यूषा। ठीक है, यदि बड़ी ई के बाद छोटा आ आए तो या हो जाएगा, क्योंकि वह पहले बताया था ना, ई ऊ और ज के बाद असमान स्वर आए तो ये या और वा में बदलता है। ठीक है ना, ई के बाद असमान स्वर आए तो या, और ऊ के बाद असमान स्वर आए तो वा, और रा ऋषि वाले रा के बाद असमान स्वर आए तो रा हो जाता है। जैसे नदी प्लस अर्पण, नद्यार्पण, ये क्या आधा दा है और ये या, ये इसमें क्या है आधा दा और या है ये। देवी प्लस अर्थ, देव्यर्थ। ठीक है, ई के बाद ए आता है तो ये हो जाता है। पृथ्वी प्लस एक, प्रत्येक, ये मोस्टली पूछा जाता है परीक्षा में, न्यून और प्रत्येक को ज़्यादातर पूछा जाता है। पृथ्वी प्लस एक, ये क्या हुआ आधा अक्षर हुआ और यहाँ पर ए, प्रत्येक। ई के बाद अंग आता है तो यंग हो जाता है। अति प्लस अंत, क्या अत्यंत, ये आधा था और या पर ये या पर अंक की बिंदी तो अत्यंत। देवी प्लस आगमन, दैव्यागमन, बड़ी ई बड़ा आ या बन गया। देवी प्लस आलय, दिव्यालय। यदि बड़ी ऊ के बाद बड़ी ई के बाद बड़ी के बाद ऊ आए तो यू हो जाता है। जैसे सखी उचित, सख्युचित, ये आधा अक्षर बन गया। देवी प्लस उक्ति, देव्युक्ति। ठीक है ना। नदी प्लस ऊर्मी, नदूर्मी, जब बड़ी के बाद बड़ा ऊ आया तो बड़ा यू बन जाता है। नदी प्लस ऊर्मी, नदूर्मी। ठीक है, बड़ी के बाद आए आए तो यह हो जाता है, क्योंकि ये वाला अक्षर लेना है। ठीक है, ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो यह होना, और ये दूसरे वाला शब्द का पहला जो स्वर होगा उसके अकॉर्डिंग उसमें मात्राएं आएंगी। देवी प्लस ऐश्वर्य, दैव्येश्वर। ठीक है, यहाँ छोटी ई के बाद औ आता है तो यव हो जाता है। यदि बड़ी ई के बाद भी औ आए तब भी यव होगा, मीन्स बड़ी ई और बड़ा छोटी ई के बाद जो भी स्वर आएगा उसकी मात्रा या में हो जाएगी, और छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद जो बाद में स्वर आएगा उसमें वा में वो मात्रा ले लेगा। ठीक है, देवी प्लस औदार्य, दैव्योदार, ये आधा अक्षर हो जाएगा वा। यदि छोटा ऊ और बड़ा आ आए, अब देखो यहाँ से बदला, छोटा ऊ और आ आया तो वाह हुआ, वहाँ का क्या रहा था ई में सब जगह ई के बाद असमान स्वर आया था तो या आया था। अब यहाँ ऊ आ गया तो ऊ के बाद जब कोई स्वर आया तो वाह होगा। अब छोटा ऊ और आ बना तो छोटा वाह, छोटा ऊ और बड़ा आ बना तो बड़ा वाह, छोटा ऊ और छोटी ई बनेगी तो छोटी वी, छोटा ऊ और बड़ी ई बनेगी तो बड़ी वी, छोटा ऊ और बड़ा मान लो आय बन आया यहाँ पर तो वाई आ जाएगा। ठीक है, जैसे आगे देखेंगे उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे मनु प्लस अंतर, मनवंतर, ये आधा ना हो गया और यहाँ पर क्या हो गया वाह। ठीक है, मनवंतर। मधु प्लस हरि, मध्वरी, ये आधा अक्षर हो गया और यहाँ पर क्या हुआ वाह हो गया। मध्वरी मीन्स भगवान विष्णु होते हैं। सु प्लस आगत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये है इम्पोर्टेंट, और भी हैं, जैसे ये है इम्पोर्टेंट एक। ठीक है, एक न्यून है, ये है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं कौन सा बता रहा था, ये वाला सु प्लस आगतम, स्वागतम, क्या है छोटा ऊ और बड़ा आ आया तो क्या हुआ वाह बन गया, सुवागतम। ये सु है आधा अक्षर बन जाएगा सा और ये बड़ा वाह। मधु प्लस आलय, मध्वालय। यदि छोटा ऊ के बाद छोटी ई आए तो वी, और छोटा ऊ के बाद बड़ी ई आए तो बड़ी वी बन जाती है। ठीक है, मीन्स असमान स्वर होना चाहिए। ठीक है, जैसे अनु प्लस इत, अन्वित, धातु प्लस एक, धात्विक, अनु प्लस ईक्षण, अन्वीक्षण। ऊ और ए के बाद ऊ के बाद ए आता है तो वे बन जाता है, जैसे अनुएषण, अन्वेषण।
छोटा ऊ के बाद ओ आए तो वो बन जाता है मधु प्लस उदक मध्योदक। लघु प्लस ओष्ठ लघुष्ठ, ये आधा अक्षर बनता है, ये वो बन जाता है ऊ के बाद। यदि छोटा ऊ के बाद औ आए तो वाव बन जाता है। मधु प्लस औषध मध्योषध। गुरु प्लस औदार गुरुऔदार। ऊ के बाद अंग आए तो वंग बन जाता है, वापर बिंदी। इस ऊ के बाद असमन स्वर आता है तो वा बनता है। बहु प्लस अंग बहवंग, ठीक है। ऊ के बाद आ आता है तो वह बनता है, ठीक है। वधु प्लस अर्थ वध्वर्थ। बड़ा ऊ के बाद बड़ा आ जाए तो बड़ा वा बन जाता है। वधु प्लस आदेश वध्वादेश, ठीक है। बड़ा ऊ के बाद ई आई तो छोटी भी बन गई, ठीक है ना। तो वधु प्लस इष्ट वध्विष्ट। ऊ के बाद बड़ी तो बड़ी भी। वधु प्लस ईर्ष्या वधुईर्ष्या। ऊ के बाद ये आया तो ये बन गया, ठीक है। वधु प्लस ऐषण वध्वेषण। बड़ा ऊ के बाद अंग आया तो वापर अंग की बिंदी आ गया, वंग आ गया। वधु प्लस अंग वध्वंग। अब ऋषि वाला रा आए और आ जाए तो रा बनेगा, चूंकि छोटा अक्षर आ गया, ठीक है। पितृ अनुमति पित्रानुपत पित्रानुमति। पितृपद प्लस अनुदेश पित्रानुदेश। अब त्रा के बाद बड़ा आए तो रा बनेगा बड़ा, क्योंकि इसकी मात्रा ले लेगा ये। मात प्लस आनंद मात्रानंद। मात प्लस आदेश मात्रादेश। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुष्टि पूछा जाता। रा के बाद ई आई तो रे बन जाता है। भात्र प्लस ईषणा भात्रेषणा, ठीक है ना। और रा ऋषि वाले रा के बाद उ आए तो रो बन जाता है। मात प्लस ओ मात्रो। और ऋषि वाले रा के बाद अंग आता है तो रंग बन जाता है, ठीक है। मात प्लस अंग मात्रंग। धात प्लस अंश धात्रंश, ठीक है ना। तो बस यण संधि में मोस्ट क्या है, जब कोई पहले पद के लास्ट में ई ऊ और रा आए, ऋषि वाला रा, ठीक है। और दूसरे वाले पद के प्रथम शुरुआत में अर्थात स्वर इसके अलावा, जैसे ई है तो ई ना आए, चाहे ऊ आ जाए, ठीक है। रा है तो रा ना आए, ऊ है तो ऊ ना आए। ई है और ऊ आ जाए, रा आ जाए, छोटा बड़ा छोटी बड़ी कोई भी आ जाए, बड़ा ई है और ई ना आए, बस कुल मिला के। ऊ है तो ऊ ना आए, ठीक है। कोई भी स्वर आ जाए तो ई के बाद कोई असमान स्वर, ई या बड़ी ई के बाद असमान स्वर आता है तो या हो जाता है। ऊ और बड़ा ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है, ऊ और ऊ छोड़कर, तो वाह हो जाता है। और रा के बाद कोई असमान स्वर आता है, अर्थात ऋषि वाले रा के बाद ऋषि वाला रा ही ना आए तो रा हो जाता है, ठीक है। ये यण संधि है। बड़ा थोड़ा सा क्या है, टंग ट्विस्टर सा हो जाता है बार बार उसी शब्द को बोलने से, ठीक है ना। एक दो बार सब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।